नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के इस संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस संसार का नाम है शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल। इस शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल के इस भाग में योग दर्शन के अंतर्गत योग दर्शन के चतुर्थ पाद, जिसका केवल्य पाद नाम है, इसके चतुर्थ सूत्र का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। तो योग दर्शन के अंतर्गत केवल्य पाद में अभी तक आप 3 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि इसी YouTube चैनल पर दूसरी प्लेलिस्ट में या वीडियो श्रृंखला में उपलब्ध है। अब तक आपने 3 सूत्रों को पढ़ा, जिसमें पहला सूत्र था जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। इस सूत्र के अंतर्गत 5 प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख हुआ है, या यह भी कह सकते हैं कि जितनी भी सिद्धियां अब तक योग दर्शन में पढ़ी हुई हैं, उनको प्रकटीकरण भेद से या अन्य भेदों से 5 भागों में विभक्त किया गया है। दूसरा सूत्र था जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पूरात्, जिसका भाव यह था कि प्रकृति अपनी पूर्णता के बाद जात्यंतर में परिणमित होती है। इसका स्पष्टीकरण पिछले वीडियो में दिया जा चुका है। तीसरा सूत्र था निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। इसका भाव भी यह था कि जो निमित्त हैं, जन्मादि सिद्धियां, ये प्रकृतियों के अप्रयोजक हैं, अर्थात प्रकृतियों के कारणभूत नहीं है, इसलिए निमित्त हैं। जिस प्रकार से निमित्त कारण वस्तु के क्रियाकलाप में वस्तु की वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने में सहयोगी होता है, उसी सहयोगी की तरह ये सिद्धियां हैं। ये उनको निर्माण करने में योगदान देती हैं, केवल यह उत्पन्न नहीं करती। तो प्रकृतियों की जो जात्यंतर परिणाम है, वहां तक पहुंचाने में मददगार है, इसलिए अप्रयोजक हैं, कारणभूत नहीं है, वास्तविक कारण नहीं है। तो क्या है? तो ततः वर्ण भेदः, ततस्तु निमित्तादियों के द्वारा केवल आवरण का भेद होता है। प्रकृति अपने स्वरूप में पहुंचने के लिए जिन बाधाओं का सामना करती है, उन बाधाओं का दूरीकरण इन निमित्तों के द्वारा होता है। क्षेत्रिक जैसे किसान, तो यह भी आपको पिछले वीडियो में समझाया जा चुका था। अब चौथा सूत्र आता है निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्। क्या सूत्र है? निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्। इस सूत्र का पदच्छेद है निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। तो जिस तरह पदच्छेद है, उसी तरह से 2 पद इस सूत्र में है। पहला पद है निर्माण चित्तानि और दूसरा पद है अस्मिता मात्रात्। यह इसी तरह से है कि पहला तो वस्तु को बता रहे हैं और दूसरा उस वस्तु का परिचय दे रहे हैं। अर्थात निर्माण चित्तानि, इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो निर्माण चित्त हैं, वे अस्मिता मात्रात्, अस्मिता मात्र से हैं। यह है शाब्दिक अर्थ। क्या हुआ शाब्दिक अर्थ? कि जो निर्माण चित्त हैं, वे अस्मिता मात्र से हैं। अब अस्मिता मात्र से हैं का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ तात्पर्य है कि अस्मिता मात्र से उत्पन्न होते हैं। जी, ठीक है। हाँ जी। अब यह सुनने के बाद जिज्ञासा होती है। 2 जिज्ञासाएं सामने आती है। पहली जिज्ञासा कि ये निर्माण चित्त क्या है? जी। दूसरी जिज्ञासा अस्मिता मात्र से जन्म लेते हैं, पहले ये बताइए कि अस्मिता मात्र क्या है। और तीसरी जिज्ञासा होती है कि अस्मिता मात्र से निर्माण चित्तों का जन्म कैसे होता है। यह 3 शंकाएं आएंगी इस सूत्र को समझने के लिए। ठीक है। हाँ जी। इन 3 प्रश्नों का उत्तर यदि हम दे पाए, समझ पाए, तो इस सूत्र को हम समझ जाएंगे। ठीक है। हाँ जी।
तो निर्माण चित्त किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। अस्मिता मात्र किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न। अस्मिता मात्र से निर्माण चित्तों का जन्म किस तरह से होता है, यह तीसरा प्रश्न। तीनों प्रश्नों में सबसे पहले आपको उत्तर उसका देना चाहेंगे जो योग शास्त्र में आ चुका है, ठीक है जी। तो योग दर्शन में द्वितीय साधन पाद के छठे सूत्र में अस्मिता को समझाया गया है। द्वितीय पाद का छठा सूत्र है दृग दर्शन शक्तियों एकात्मता अस्मिता। दृग दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है उसी का नाम अस्मिता है। इसका विशेष अध्ययन आप उस सूत्र के रूप में कर सकते हैं। सामान्य अर्थ बताते हैं। दृग माने दृष्टा, पुरुष, आत्मा, उसकी शक्ति। दर्शन कहते हैं करणों को, जिससे जो ज्ञान के साधन हैं, उन करणों की जो एकात्मता है, एक हो जाना, उसी एकात्मता को कहते हैं अस्मिता। शास्त्रों में इसको अहंकार कहा है। जब दृष्टा और दर्शन एक हो जाते हैं, जब दृष्टा दर्शन को, शरीर को या करणों को ही यह कहता है कि यही मैं हूँ, हम अपने शरीर को कहते हैं ना कि ये मैं हूँ, हाँ जी, तो यही जो मैं कहने की अभिव्यक्ति है, इसी का नाम है अस्मिता। इसको शास्त्रांतरों में, अन्य शास्त्रों में या टीकाकारों के द्वारा अहंकार भी कहा गया है। समझाने के लिए अहंकार कह रहे हैं। योग दर्शन दृष्टा और दर्शन की शक्ति का एकीकरण को अस्मिता कहता है, ठीक है जी। तो इसी अस्मिता से निर्माण चित्त का जन्म होता है। तो पहला प्रश्न था अस्मिता मात्र किसे कहते हैं, वह कह दिया है। तो कहा कि अभी तो आपने अस्मिता समझाया है, मात्र कहाँ समझाया है जी। तो कहा कि मात्र का तात्पर्य है कि अस्मिता के अतिरिक्त किसी और से निर्माण चित्तों का जन्म नहीं होता है। यही है अस्मिता मात्र, ठीक है केवल अस्मिता मात्र से ही हमारे निर्माण चित्त का, अस्मिता से ही निर्माण चित्त उत्पन्न होते हैं। निर्माण चित्तों में कोई और अन्य कारण नहीं है। यह है मात्र का तात्पर्य। जी। निर्माण चित्त का कारण केवल अस्मिता है, अन्य कोई न सहयोगी है न कारण है। अस्मिता ही निर्माण चित्त के रूप में परिणत होती है। जी, ठीक है हाँ जी। अब प्रश्न हुआ कि ये निर्माण चित्त किसे कहते हैं। जी। अब निर्माण चित्त किसे कहते हैं, यह अब तक के अध्ययन क्रम से प्रसंगानुसार कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि आखिर यह निर्माण चित्त है क्या। अभी तक जितना भी प्रसंग आया है, चाहे समाधि पाद आया हो, चाहे साधन पाद आया हो, चाहे विभूति पाद आया हो, या केवल्य पाद के 3 सूत्र आए हो, वहां कहीं वर्णित नहीं है कि निर्माण चित्त आखिर है क्या। तो चूंकि प्रसंग से हमें नहीं पता चलता है कि आखिर यह निर्माण चित्त किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं योग दर्शन की प्रसिद्ध टीकाओं व्यास भाष्य और भोजवृत्ति का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि व्यास भाष्यकार इस पर क्या कहने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो व्यास भाष्यकार इस सूत्र का प्रसंग बनाते हैं। यदा तु योगी बहून कायान निर्मिमीते तदा किम एक मनस्का ते भवन्ति अथ अनेक मनस्का इति। इसका अर्थ है कि जब योगी अनेक कायाओं का निर्माण करता है, काया अर्थात शरीर, देह, जब योगी अनेक कायाओं का, अनेक शरीरों का निर्माण करता है, तब उन शरीरों को चित्त की भी आवश्यकता होगी। हाँ जी। एक कोई शरीर कार्य तभी करेगा जब वह शरीर के अन्य साधन भी अपने पास लाएगा। मृत शरीर किसी काम का नहीं है जी। तो जब योगी अनेक कायाओं का निर्माण करता है, तो उन कायाओं में स्थित जो चित्त हैं, उन चित्तों का कारण भूत क्या एक चित्त है या अनेक चित्त हैं, यह प्रसंग दिया है।
इस प्रसंग में भी एक आपत्ति आती है कि योगी आखिर अनेक शरीरों का निर्माण कैसे करता है, क्यों करता है। यह तो कहीं बताया ही नहीं है कि जो योगी है वो अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण करता है। यह बताया है कहीं क्या आपके अध्ययन में? नहीं। नहीं बताया है, लेकिन अनेक व्याख्याकार, जितना हमने सुना है, जितना हमने पढ़ा है, वो यह बताते हैं कि जितनी भी सिद्धियां हैं, जितने भी शक्तियां हैं, तो उनका उन वासनाओं के भोग के लिए, भोग और वासना के लिए योगी अपने शरीर को, अपने शरीर से अनेक कायाओं का निर्माण करके तत्त वासना भोगों को भोगता है। अर्थात उन वासना भोगों को भोगने के लिए योगी अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण करता है। यह एक कॉन्सेप्ट बताया गया है अनेक व्याख्याकारों के द्वारा। कुछ समझ आया? जी। प्रश्न होगा कि वो ऐसा करता क्यों है, उसे क्यों भोगना ऐसा है। क्यों करता है? हाँ जी। इसका उत्तर यह हो सकता है कि उसने जितनी भी प्रकार के शक्तियां अपने जब तक उसको केवल नहीं मिल पाता, जब तक उसके दृष्टा और दृश्य का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, और कर्म संस्कार जो उसके चित्त पे पड़े हुए हैं, जो उसने शक्ति अर्जन की है, उस शक्ति को काटेगा कैसे, जब तक उनका भोग भोग लेगा। तो वह अपने चित्त को निर्मल करने के लिए चित्त संस्कार को जल्दी जल्दी नाश करना चाहता है। तो उनका नाश करता है वो अनेक प्रकार के काल्पनिक शरीरों का निर्माण करके, और उनसे भोग दिला करके एक बार में ही भोग नष्ट हो, भोग भोग लेता है, शून्य हो जाता है, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, अब जन्म संस्कार नहीं रह जाते। यह एक कल्पना मेरे द्वारा दी जा रही है। ऐसा हो सकता है या नहीं? हाँ, आपने ऐसा नहीं। बहुत एक आपने एक बहुत सारे मतलब पैसे कमाए, ठीक है, जी। लेकिन आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब आप उस पैसे का सही व्यवस्था करके चले जाओ। अन्यथा वो पैसा जी। क्योंकि इस संसार में अनेक प्रकार के निर्माण करेगा, तो इससे सृष्टि क्रम बिगड़ेगा। तो आप जब तक उन पैसों की व्यवस्था नहीं कर देते, तब तक आप मुक्त नहीं हो। वही तो आपके जन्म संस्कार है। वो पैसे जल्दी जल्दी यूज हो, व्यवस्थित हो जाए, इसके लिए आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी कुछ ऐसा काम करोगे ताकि वो ना तो इस सृष्टि का क्रम बिगाड़े, और ना ही आप पे कर्जा टाइप का रह जाए और कि हाँ मुझे भोगने के लिए वापस आना है। जी। तो इसी के लिए मानव वह तुरंत तुरंत अपने को इस तरह से करता है कि उन सभी पैसों का उपभोग हो जाए, वो उपभोग भी समाप्त हो जाए, कोई नया निर्माण भी ना हो, और मेरा जो कि मैंने कमाया है इसको भोगना है, वो भोग समाप्त हो जाए। जी। तो इसी तरह से जो योगी ने जो भी शक्ति अर्जित की है, सिद्धियां अर्जित की हैं, उन सिद्धियों वही सिद्धि रूप जो वासनाएं हैं, उनके भोग के लिए वह अनेक कायाओं का निर्माण करता है। जब उन कायाओं का निर्माण करता है, उन शरीरों का निर्माण करता है, तो उस शरीर में चित्त भी चाहिए। जी। अब वह चित्त कैसे उत्पन्न हुए हैं, यह प्रसंग है। तो व्यास भाष्यकार ने अपना जो प्रसंग बुना है वह समझ में आ गया। हाँ जी। तो वह जो प्रसंग बनाया है व्यास भाष्यकार ने कि उन निर्मित कायाओं में, उन निर्मित कायाओं में जो चित्त हैं वह किस प्रकार से निर्मित हुए हैं। क्या एक ही मन से हुए हैं या अनेक चित्तों से उत्पन्न हुए हैं। दूसरी बात है कि हमने जो ये आपको कल्पना दी है कि अनेक प्रकार के शरीर को बनाता है, ये सिर्फ काल्पनिक बात है या कहीं शास्त्रीय बात भी है? क्योंकि मैं विद्वान थोड़ी नहीं होता हूँ कि मैंने जो कह दिया वो सही है। समझ रहे हैं? जी। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी। तो इसके आगे व्यास भाष्यकार स्वयं कहते हैं पंचविधम निर्माण चित्तानि, कि निर्माण चित्त 5 प्रकार के होते हैं। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धया इति, अर्थात जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः, जितनी सिद्धियां हैं उतने ही चित्त भी हैं, और जितने चित्त हैं उतने शरीर भी होंगे। जी। तो ये शरीर इन्हीं जन्मौषधि मंत्र तपः सिद्धियों के भोग के लिए हैं। ठीक है? हाँ तो जी। जो हमने कल्पना दी है वो अपने मन से नहीं दी है, बल्कि शास्त्रों से ही दी है। हाँ जी। तो जितनी हमारी सिद्धियां हैं इसमें बताई गई हैं पहले सूत्र में, उतने ही हमारे चित्त भी बताए गए।
हाँ, तो उन जो इन्हीं जो अनेक शरीरों में स्थित जो चित्त हैं, इन्हीं का नाम है निर्माण चित्त। तो हमारा जो पहला जी प्रश्न हुआ था कि आखिर निर्माण चित्त कहते किसे हैं, ये यहाँ से आ रहा है। लेकिन इस प्रसंग के बाद व्यास भाष्यकार कह क्या रहे हैं उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। जी तो व्यास भाष्यकार प्रसंग के बाद कहते हैं कि अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय निर्माण चित्तानि करोति। कि अस्मिता मात्र जो है वही चित्त कारणम उपादाय, चित्त की कारणता को लेकर के, अर्थात चित्त की कारण स्वरूप हो करके निर्माण चित्तानि करोति, निर्माण चित्तों को बनाता है, ठीक ठीक है। हाँ अर्थात जी अस्मिता मात्र ही निर्माण चित्तों की कारणभूत है। अस्मिता से जिस प्रकार से जो योगी है वो अनेक शरीरों का निर्माण करता है, उसी तरह से ही अस्मिता मात्र से ही कि जो दृष्टा है और दृश्य है वह एक ही है, उस शक्ति से ही वह क्या करता है, उन शरीरों में जितने उसने निर्माण किए हैं, उन शरीरों में अनेक जितने शरीर उतने चित्तों की स्थापना करता है, ठीक है। तो यह अस्मिता जी मात्र से उनकी स्थापना कर देता है, ठीक है, जी समझ रहे हैं। हाँ जी गुरु जी, जी गुरु जी, अर्थात दृष्टा और दर्शन की जो शक्ति है वह मिल करके उसके जो चरम उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष से, उस शक्ति से तत्त शरीरों में जन्म औषधि मंत्र तपह के भोग के लिए जो शरीर योगी ने उत्पन्न किए हैं, उन शरीरों में जो चित्त है, चेतना है, उनका स्थापना करता है अस्मिता। यह व्यास भाष्यकार कह रहे हैं, ठीक है। ततः सचित्तानि भवन्ति इति, ततः इसी से सचित्तानि भवन्ति, सचित्त हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं सचित्त? जो हमारे निर्माण चित्त है, नहीं, जो निर्माण शरीर हैं वो सचित्त हो निर्माण जाते हैं, काय, चित्त सहित हाँ हो जी जाते हैं। जो अनेक जी प्रकार की जो सिद्धियों के भोग वासना के लिए जिन शरीरों का निर्माण हुआ है, वो शरीर अस्मिता मात्र से जिन चित्तों का निर्माण हुआ है, उन चित्तों से सचित्त हो जाते हैं, ठीक है। जी यह कह रहे हैं व्यास भाष्यकार। तो इतना समझ आया। जी गुरु जी, तो भोज वृत्तिकार क्या कह रहे हैं यह भी देख लेते हैं। तो भोज वृत्तिकार कह रहे हैं, यदा साक्षात कृत तत्वस्य योगिनः युगपत कर्म फल भोगाय आत्मीय निरतिशय विभूत्यनुभवात युगपद अनेक शरीर निर्मित सा जायते तदा कुतस्तानि चित्तानि प्रभवन्ति इति आह। समझ में आया? नहीं गुरु जी, तो हिंदी में समझाते हैं आपको। यह भोज वृत्तिकार प्रसंग बना रहे हैं इस सूत्र का। वह कहते हैं, जब साक्षात्कृत तत्व से, जिस योगी ने तत्वों का साक्षात्कार कर लिया है, यह सृष्टि कैसे संचालित होती है, इस कैसे को जान लिया है जिसने, इसी को कहते हैं साक्षात्कार कृत तत्वस्य, जिसने तत्वों का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा जो योगी है, जब वह एक साथ कर्म फल भोग के लिए, जो भी उसने कर्म किए हैं उनका जो फल है, उस फल के भोग के लिए आत्मीय निरतिशय, अपना जो कर्म अपना उसका कर्म फल भोग है, उस कर्म फल भोग के लिए, उस कर्म फल भोग से वो जो भी विभूति रूप है या शक्ति रूप है, जिस भी प्रकार का है, विभूतियों के अनुभव से, शक्तियों के जागरण से, जब उसका शक्तियों का जागरण होता है, उस शक्ति के जागरण से, ठीक है, एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण करता है। युगपत अनेक शरीर निर्मित था, जब उसकी अनेक शरीर निर्माण करने की इच्छा जागृत होती है जी, ठीक है। निर्मित सा का मतलब है निर्माण करने की इच्छा। तदा उस समय उन निर्मित शरीरों में, जिन शरीरों का निर्माण करेगा, उन शरीरों में कुतस्तानि चित्तानि जायन्ते,
उन निर्मित शरीरों में वो जो चित्त हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, इस प्रसंग में कह रहे हैं। तो एक बार प्रसंग आपको शब्दतः दोबारा समझा देते हैं कि जब योगी ने तत्वों का साक्षात्कार कर लिया है, सृष्टि संचालन कैसे होती है, कैसा कर्म फल है, सारे समस्त वास्तविक तत्वों को जब जान लिया है, तो वह अपने कर्म फल भोगने के लिए अपनी सिद्धियों, अपनी विभूतियों के अनुभव से एक साथ अनेक शरीरों के निर्माण करने की इच्छा करता है, ताकि उसके कर्मफल जल्दी भोग लिए जाएं। ठीक है जी जी जी। तो उस समय उन तत्त निर्मित शरीरों में चित्त कैसे उत्पन्न होते हैं, उसको बतलाने जा रहे हैं। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात। तो जो मैंने कल्पना दी थी आपको कि ऐसा ऐसा होता है, वह यह प्रसंग भी कह रहा है, भोज वृत्तिकार भी कह रहे हैं। ठीक है जी हाँ जी। तो इसका उत्तर अब भोज वृत्तिकार सूत्र की व्याख्या करते हुए दे रहे हैं कि योगिनः स्वयं निर्मितेषु कायेषु यानि चित्तानि तानि मूल कारणात् अस्मिता मात्रात् एव तदिच्छया प्रसरन्ति। अर्थात योगी स्वयं निर्मित कायों में, जो योगी है उसने जो अपने आप अनेक देह, अनेक शरीरों का निर्माण किया है, उन शरीरों में जो भी चित्त हैं, उन चित्तों का मूल कारण अस्मिता मात्र ही है। तानि मूल कारणात् अस्मिता मात्रात्, उनका मूल कारण अस्मिता मात्र ही है। और वह अस्मिता मात्र कैसे होता है कि तदिच्छया, योगी की इच्छा से ही अस्मिता मात्र से निर्माण चित्तों का जन्म होता है। तदिच्छया प्रसरन्ति, योगी की इच्छा से ही उनका प्रसार होता है, अनेक शरीरों में उन चित्तों का प्रसार और उनकी स्थापना होती है। ठीक है अग्नेर विस्फुलिंगा इव युगपद परिणमन्ति, कि जिस प्रकार से अग्नि से स्फुलिंग निकलते हैं, अग्नि से दीपावली में पटाखे छोड़े हैं, फुलझड़ी धरकाई है, जी। तो उन फुलझड़ियों से जैसे अग्नि के जो दाने होते हैं, वो चिंगारियां, उन चिंगारियों को ही स्फुलिंग कहा जाता है संस्कृत में। तो जिस प्रकार से अग्नि से जो स्फुलिंग है, जो चिंगारियां हैं, वो एक साथ निकलती हैं, उसी प्रकार से योगी भी एक साथ ही अस्मिता मात्र से उन चित्तों का प्रसारण करते हुए उन अपने चित्त से, उसी प्रकार जो योगी है वह अस्मिता मात्र से एक साथ अनेक चित्तों का परिणाम करता है, अनेक चित्त बनाता है। ठीक है और जितने शरीर बनाए हैं वहां वहां उन चित्तों को रख देता है। समझ आया जी? हाँ जी गुरु जी। तो यह भोज वृत्ति की सहायता से इस सूत्र को बताने का प्रयास किया। अभी तक जितने भी सूत्र थे उनको साधारण जो अपनी योग्यता थी उसके अनुसार से बताने का प्रयत्न किया था, लेकिन यह जो सूत्र था, इस सूत्र को बताने में कई समस्याएं, कई बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जिसकी वजह से हमें यह पता नहीं लग पा रहा था आखिर सूत्र कहना क्या चाहता है। तो वह कहना क्या चाहता है, इसको विद्वानों के वक्तव्य के सहायता से समझाने का यत्न किया गया है, जिसको सार रूप से एक बार दोबारा समझाना चाहते हैं। ठीक है जी गुरु जी। अब सार समझाते हैं कि निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात, जो निर्माण चित्त हैं वो अस्मिता मात्र से जन्म लेते हैं। तो पहला है कि निर्माण चित्त किसे कहते हैं। निर्माण चित्त उसे कहते हैं कि जब जो योगी है वह योगी अपने कर्म फल भोग करके शीघ्र अपने चित्त को निश्चल करना चाहता है, तो उन कर्म फल भोग के लिए वह अनेक कायाओं का निर्माण करता है, ताकि अनेक काया जल्दी कर्म फल का भोग कर ले और कर्म फल भोग जब समाप्त हो जाए और उसका चित्त शुद्ध हो जाए। तो इस प्रकार से अनेक कायाओं का निर्माण करता है, लेकिन उन कायाओं को फल भोगने के लिए चित्त की आवश्यकता होती है। उसी चित्त का निर्मित काया में स्थित चित्त का नाम ही निर्माण चित्त है, क्योंकि वह अनेक प्रकार के कर्म फलों को भोगता है। तो अनेक प्रकार के शरीरों की आवश्यकता होती है, तो अनेक प्रकार के शरीरों में अनेक प्रकार के चित्तों की भी आवश्यकता होती है, इसलिए निर्माण चित्त भी
अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए निर्माण चित्तानि ऐसा बहुवचन कहा है। तो ये जो निर्माण चित्त होते हैं ये अस्मिता मात्र से जन्म लेते हैं। अस्मिता दृष्टा और दर्शन की शक्ति का नाम शक्ति के एकीकरण का नाम है। तो दृष्टा और दर्शन की जो शक्ति है उसके एकीकरण से जो अस्मिता है वह एक अद्भुत शक्ति से अनेक निर्माण चित्तों को जन्म देती है। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। ठीक है जी गुरु जी। और निर्माण चित्त क्यों किए जाते हैं योगी के द्वारा? इसका उत्तर है कि अनेक प्रकार के कर्म फलों जो योगी के कर्म फल हैं उनको भोगने के लिए। और आखिर योगी उन कर्म फलों को भोगता क्यों है? ऐसे रहने दे इसलिए भोगता है ताकि कर्म फल भोग समाप्त होकर के चित्त को शुद्ध अवस्था तक पहुंचा सकें। ठीक है जी। तो यह सूत्र थोड़ा सा कठिन था, लेकिन अनेक विद्वानों और अपनी सरल कर दिया गुरुजी। छोटी सी बुद्धि के द्वारा इसको समझाने का प्रयत्न किया गया है। आशा है विद्वानों का आशीर्वाद, श्रमदर्शियों का आशीर्वाद, प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद गुरुजी।